जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस यानी कि अवयव के बारे में कि अवयव किसे कहते हैं यानी कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपके मैट्रिक्स से आपके बोर्ड एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 11 से 14 नंबर का आपके क्वेश्चन पूछता है केवल एक मैट्रिक्स चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं मैट्रिक्स यानी कि अवयव किसे कहते हैं यानी कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इति दिया डिफिनीशन दिया है। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। यानी इसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। इस तरह हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स को बड़े अक्षरों द्वारा क्या करते हैं सूचित करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में दिया है कोई एक मैट्रिक्स है, कोई क्या है एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर दिया गया है 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कौन है बी। इसमें भी दिया है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। चलिए इसी प्रकार एक और मैट्रिक्स दिया है साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में कॉस एक्स साइन एक्स। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयव का व्यापक रूप। क्या? अवयव का व्यापक रूप। तो चलिए देखते हैं अवयव का व्यापक रूप यानी कि हम लोग जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन। क्या दिया है? एम क्रॉस एन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एम क्रॉस एन को हम लोग क्या कहते हैं। एम क्रॉस एन को हम लोग कहते हैं ऑर्डर यानी कि कोटि। यहाँ पर नोट में हम लिख दिए हैं एम क्रॉस एन को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्डर यानी कि कोटि। तो इसमें हम लोग देखेंगे एम, जो एम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। एम को हम लोग क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। लेकिन एन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम। एन को क्या बोलते हैं कॉलम। तो आप लोग समझ गए एम और एन क्या है। तो एम क्या है रो है और एन क्या है तो कॉलम है। एम मतलब नंबर ऑफ रोज और एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन को, तो इसको हम लोग व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं। तो इसको व्यापक रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13। इसी तरह हम लोग आगे लिख सकते हैं A14 डॉट डॉट। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब चलिए यहाँ पर लिखा है A21 A22 A23। इसी प्रकार डॉट डॉट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं A24 A25। इस अब देखिए आगे चलिए देखते हैं। ये आगे यहाँ पर दिया है A31 A32 A33 डॉट डॉट। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब इस तरह आगे बढ़ते रहेगा यानी कि देखिए सूतल मतलब जिस तरह सूत के बढ़ेगा ना यहाँ पर बुझ गया लाइन की तरह बढ़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे रो कहेंगे। क्या कहेंगे रो कहेंगे। और जो इस तरह खाड़ा रहेगा ना खाड़ा उसको हम लोग क्या कहेंगे कॉलम कहेंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं R1। क्या कह सकते हैं R1। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं R2। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं R3। और इसी प्रकार हम लोग इसको क्या कह सकते हैं C1 C2 C3। क्या कह सकते हैं C1 C2 C3 यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इस प्रकार हम लोग इसको कह सकते हैं। जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। यानी कि मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का। क्या है एम क्रॉस एन का। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वेयर यानी कि जहाँ। ए आई जे को हम लोग क्या बोलते हैं ए आई जे को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ए आई जे को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स या इंट्रीज। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं अव्यय या प्रविष्टियां। क्या अव्यय या प्रविष्टियां इसको हम लोग कहते हैं। किसको ए आई जे को। तो चलिए इतना बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों के प्रकार कि अवयव के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। किसको देखते हैं रो मैट्रिक्स को यानी कि पंक्ति अवयव यानी कि पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखे हैं एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं
पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओनली फॉर क्या हो, रो हो, ओनली फॉर रो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल। चलिए इसको हम दिखाते हैं, दिख रहा है, रुकिए इसको 1 मिनट हम दिखाते हैं। चलिए अब दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी जो सूता हुआ है, यानी क्या है, इसमें केवल रो है, क्या है, रो है, क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल क्या है, रो है, ओनली फॉर वन रो है, लेकिन कॉलम भी है, तो कितना है, कॉलम 4 है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें मैट्रिक्स में केवल क्या देखना है, रो देखना है, तो रो कितना है, 1, यहाँ पर लिखा भी गया है ओनली ओनली वन रो होना चाहिए, यानी कि एक रो होना चाहिए। तो इसमें कौ रो है, एक रो है। यहाँ पर भी देखिए एक मैट्रिक्स है बी, इसमें भी दिया है ए बी सी डी, यह क्या है, कोई फंक्शन है, तो इसमें भी कौ रो दिख रहा है, एक रो दिख रहा है, लेकिन कॉलम कितना है, तो 4 कॉलम है, तो कॉलम से हमको मतलब नहीं है, क्या मतलब है, रो से। तो इसमें रो कितना दिया गया है, तो एक रो है। चलिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है सी, एक्स वाई क्या है, एक फंक्शन है, क्या है, एक्स वाई क्या है, एक फंक्शन है, तो इसमें भी कौ रो है, कौ रो है, एक रो है, लेकिन कॉलम कितना है, 2 तो हमको कॉलम से मतलब नहीं है, हम पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स, क्या पढ़ रहे हैं, रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। तो इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं, नोट में हम यहाँ पर लिख ले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रो, क्या कहते हैं, रो, यानी कि पंक्ति, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, वैसी लाइन जो का हो, सूती हो, वैसी का हो, मतलब सूतल हो के जो लाइन का हमने का कहल जाला, हॉरिजॉन्टल लाइन कहल जाला, का कहल जाला, हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो यह क्या है, ऐसे नहीं तो ऐसे है, तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो है, या क्या है, रो है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, यानी कि स्तंभ अवयव को, कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन लिखा गया है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्या हो, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ओनली वन कॉलम, क्या हो, ओनली वन कॉलम, यानी एक क्या हो, कॉलम हो, एक को क्या हो, कॉलम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है, कोई मैट्रिक्स है ए, क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें क्या नंबर दिया है, 2 3, क्या दिया है, 2 3, इसमें देखिए कॉलम कौगो है, तो कॉलम एगो है, लेकिन रो कितना है, तो रो कितना है, 2 है, कितना है, 2 एगो, एक ऐसे है 2, एगो ऐसे है 3, तो क्या है, रो कितना है, 2 है, लेकिन कॉलम कितना है, तो एगो है। उसी प्रकार एक और मैट्रिक्स दिया है बी, इसमें दिया है कोई फंक्शन ए बी सी, लेकिन इसमें हम कॉलम देखेंगे, हम कोई फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसमें हमको देखना है कॉलम, कॉलम कितना है, तो कॉलम कितना है, तो एगो, लेकिन रो कितना है, 3 तो सबसे पहले हम तो समझा दिए थे रो किसको कहते हैं, किस प्रकार लाइन रहेगा तो उसको हम लोग रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, लेकिन जो वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल यानी कि खड़ा लाइन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉलम। तो आप इसमें देखिए वर्टिकल लाइन कितना है, यानी कि एगो क्या है, वर्टिकल लाइन है, कितना है, एगो वर्टिकल लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। कॉलम कितना है इसमें, एगो कॉलम है, लेकिन इसमें देखिए आपको कौगो वर्टिकल लाइन है, तो एगो वर्टिकल लाइन, 2 3 तो इसमें अगर पूछ दे आपसे कॉलम कितना है, तो आप कहिएगा कॉलम 3 है, कितना है, कॉलम 3 है। चलिए उसी प्रकार हम देखते हैं एक और मैट्रिक्स दिया है सी, इसमें देखते हैं कॉलम कितना है, तो सबसे पहले देखेंगे वर्टिकल लाइन, यानी कि लाइन कितना है, खड़ा लाइन कितना है, इसमें खड़ा लाइन 1 है, एक्स वाई, तो यही क्या हो जाएगा, इसका कॉलम कितना हो जाएगा, 1, लेकिन मैट्रिक्स के ऑर्डर कितना होगा, 2x1 का, क्योंकि रो इसमें कितना है, 2 है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग अवयव, क्या, वर्ग अवयव। तो चलिए वर्ग अवयव को देखते हैं, इसका डिफिनीशन लिखा है, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। किसको कहते हैं, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी इसको हम लोग
इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है, कोई मैट्रिक्स है ए, क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें फंक्शन दिया है 2 3 4 5। क्या दिया है, 2 3 4 5। इसमें देखिए रो कितना है, तो रो भी कितना है, 2 गो है, रो भी कितना है, 2 गो है, लेकिन कॉलम भी कितना है, तो 2 गो है। तो इसमें देखिए रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्गाव्यू। क्या कहेंगे, वर्गाव्यू। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर जो एन होता है जो और पहले सॉरी एम होता है बराबर होता है किसके, एन के, यानी नंबर ऑफ रोज बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। तो एन और एम और एन आपस में बराबर होगा, तब बुझ जाइएगा वो कौन मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए यहाँ पर एक और दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया है, इसमें एक फंक्शन है 4 5 6 7 8 9 3 5 6। तो देखिए इसमें भी रो कितना है, तो 3 गो है, एक रो 2 गो रो 3 गो, यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें भी रो कितना है, तो यहाँ पर R1 R2, यहाँ पर R3, और कॉलम कितना है, तो C1 C2 C3। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। तब बराबर होगा तो कौन मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्गाव्यू होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, यानी कि एम और एन क्या हो, एम और एन क्या हो, बराबर हो। एम क्या है, तो रो है, और एन क्या है, तो कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स यानी कि शून्य अवयव, क्या शून्य अवयव भी इसे हम लोग कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लिखे हैं, एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसमें जितना भी ऑर्डर हो सभी का सभी शून्य, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स यानी कि नॉन मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बेहद ही आसान है, जीरो मैट्रिक्स यानी कि नॉन मैट्रिक्स। इसमें एग्जाम्पल हम लिखे हैं, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ओ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, ओ से। आप इसको जीरो मत समझिएगा, इसको जीरो मत समझिएगा, इसको ओ से सूचित करते हैं। क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। तो इसमें देखिएगा सभी अवयव जीरो है कि नहीं, ये भी जीरो 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 जीरो। कितना क्रॉस कितना मैट्रिक है, 3 क्रॉस 3 का है, लेकिन इसमें सब अवयव जीरो होता है, तो वो भी क्या होता है, जीरो होता है। एक यहाँ पर एक और मैट्रिक्स दिया है, 0 0 0 0 0। इसमें ऑल एलिमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है। जीरो मैट्रिक्स में यानी सभी अवयव क्या होता है, जीरो होता है। जितना भी ऑर्डर होता है उस सभी के सभी क्या होता है, जीरो होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।